नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की चर्चा हम करेंगे और एक बहुत ही खास से उत्पाद क्षेत्र में देख लो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लो। राजस्थान के जो 33 जिले हैं, यानी अब तो 50 जिले हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो एक जिला एक उत्पाद बने हैं वो 33 जिलों के हिसाब से है। तो आज हम चर्चा करेंगे 33 जिले 33 जिला उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और आज के ज़माने में चाहे अमृत महोत्सव के तहत देख लो या राज्यों के अंदर जिलों के अंदर किसी भी प्रकार की उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उसका हर एक नागरिक तक पता लगे कि किस जिले के अंदर कौन सा उत्पाद उत्पादित किया जा रहा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। एक जिला एक उत्पाद, 33 जिलों में कौन कौन से हैं, और आपको पता भी लगेगा कि कौन से जिले में कौन सा उत्पाद होता है और किस प्रकार की टाइप का कंडीशन होती है। तो इस चैनल को आप सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा रहूं। कल मैंने 10 पैटर्न यानी सर्किट बताए थे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्री गंगानगर जिले से। कौन सा, जो राजस्थान का सबसे उत्तर में जिला है, और इसका जो जिला उत्पाद है वो है गम पाउडर। क्या है इसका जो जिला उत्पाद है वो गम पाउडर है। पाउडर होता है ना, मैदा जो होता है, मैदे वाला पाउडर होता है, वो गम उत्पाद। कुछ दिन पहले आपने कभी सुना होगा, आज से 3-4 साल पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर साइड में ग्वार बहुत हुआ था। गवार गवार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। ठीक है, गवार बहुत हुआ था कुछ दिन पहले, पता है आपको। तो वो गम पाउडर, ठीक है, गवार गम हो गया, किसी का गम हो गया। तो जो मैदे का पाउडर वगैरह है वो श्री गंगानगर का जिला उत्पाद है। उसके बाद में पंखों की नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी यानी स्वर्ण नगरी जैसलमेर, इसका है पीला मार्बल। यानी पीला मार्बल और टाइल्स जो आती है, मार्बल होता है संगमरमर, घरों में टाइलें वगैरह लगती है ना, पीला, क्योंकि जैसलमेर के अंदर पीला पत्थर पाया जाता है। पीला पत्थर पाया जाता है, जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो पीला पत्थर चमकता है। चमकता है, ऐसे लगता है जैसे सोना है, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी कहते हैं। यानी सोने देखे ना, सोने के पत्थर देखे, सोने के बिस्किट देखे, सोना पीले रंग का चमकता है, सोनो गालड़ो है जी बांध देखे उसी। तो पीला मार्बल, स्लेब एंड टाइल्स। उसके बाद आती है जोधपुर की कहानी, सन सिटी, ब्लू सिटी, सूर्य नगरी। इसका है फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर यानी हस्तशिल्प। हस्तशिल्प राजस्थान के अंदर हथकरघा व हस्तशिल्प निदेशालय कहाँ खुलेगा? जोधपुर के अंदर। सबसे बड़ा हस्तशिल्प का सबसे बड़ी फैक्ट्री वगैरह सब है जोधपुर के अंदर। तो फर्नीचर, हस्तशिल्प यानी हाथों से बने हुए शिल्प, वो जोधपुर के। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है बाड़मेर का इसबगोल, क्योंकि ये बाड़मेर, जालोर, ये आपका जीरा हो गया, सौंफ हो गया, अनार हो गया, टमाटर हो गया, इसबगोल इस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर का इसबगोल है। इसबगोल यानी एक औषधि के रूप में काम करते हैं, खास करके अतिसार वगैरह रोग हो जाते हैं, इसके लिए जो दस्त वगैरह लगते हैं, ये इसबगोल पेपर में आता है निम्न में से कौन सी एक औषधि है? तो इसबगोल। ठीक है, तो बाड़मेर का इसबगोल। उसके बाद देखो भरतपुर में शहद, खाद्य तेल। अब भरतपुर साइड में सरसों खूब होती है। आज आपने देखा होगा वर्तमान में खरीफ की फसल में सरसों, और सरसों के फूल लगते हैं, पीले फूल लगते हैं, और मधुमक्खियों का डेरा जमा रहता है, और मधुमक्खी पालन वाले भी सरसों क्षेत्र के आसपास डेरा जमाए हुए हैं। तो क्या निकालती है मधुमक्खियां? जो सरसों है उसके फूलों से लगभग निकालती है, शहद निकालती है। खाद्य का तेल यानी खाने वाला तेल। और भरतपुर भरतपुर सेवर के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है 1993 से। तो याद रह जाएगा, भरतपुर शहद, खाद्य तेल। उसके बाद आता है धौलपुर मिल्क पाउडर, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पिछले पेपर में प्रश्न आया था। दूध वाला जो पाउडर होता है वो उत्पाद है धौलपुर का। उसके बाद में करौली सैंडस्टोन व सिलिका सैंड, ये पत्थर है, बालू का जो पत्थर होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं, गुलाबी पत्थर, लाल पत्थर, ये धौलपुर करौली लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। तो सैंडस्टोन, सिलिका सैंड। उसके बाद देखो बीकानेर सिरेमिक, सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध है। सिरेमिक क्या होता है? ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन हो सकते हैं, मिट्टी का कोई भी उत्पाद बना है जिसको मर्त मट्टी का कहते हैं, मर्त मट्टी का कह सकते हैं, यानी मिट्टी से बने हुए उत्पाद होते हैं। ये मिट्टी से, जैसे चीनी मिट्टी होती है, बाल क्ले होती है, उससे बने हुए सिरेमिक। तो यहाँ बीकानेर के अंदर एक रिको के द्वारा स्थापित पार्क भी है, सिरेमिक पार्क है ना।
तो वो सिरेमिक बीकानेर। पाली की सोजत पाली की मेहंदी जिसे 2021 में जीआई टैग मिला था, 2021 में जीआई टैग मिला, तो मेहंदी ये तो भूलोगे नहीं। उदयपुर की है ग्रेनाइट। अब जालोर को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, लेकिन इस साइड में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट के पत्थर पाए जाते हैं। आपने कभी सुना होगा अरावली पर्वतमाला अपने राजस्थान में यहीं से प्रवेश करती है, और यहाँ का जो हिस्सा है वो किन पत्थरों से अरावली पर्वतमाला का बना हुआ है? ग्रेनाइट से। तो यहाँ का मार्बल ग्रेनाइट और आइवरी कार्विंग क्या होता है? ठीक है, हाथी दांत है ना, हाथी दांत पे जो नक्काशी की जाती है वो होती है आइवरी कार्विंग। क्या? आइवरी कार्विंग, हाथी दांत पर नक्काशी की जाती है, उसको कहते हैं। और ग्रेनाइट यानी जो संगमरमर है वो भी उदयपुर का जिला उत्पाद है। उसके बाद में हनुमानगढ़ गवार का गम, जो गवार का मैदा होता है। चूरू का लकड़ी के उत्पाद बनते हैं यहाँ पे, चंदन की लकड़ी के, जो लकड़ी के उत्पाद हैं। झुंझुनू में स्टोन प्रोडक्ट, पत्थर के जितने भी उत्पाद हैं और लकड़ी के जितने भी उत्पाद हैं वो उत्पाद झुंझुनू के। उसके बाद बूंदी का चावल, क्योंकि बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा चावल होते हैं, तो चावल किसके नाम आया है? बूंदी। 12 में सोयाबीन, ठीक है, 12 के लिए सोयाबीन। ये क्षेत्र मसालों के लिए है ना, धनिया, सोयाबीन वगैरह, चावल वगैरह खूब होते हैं। झालावाड़ का संतरा, राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालरापाटन संतरा। और सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर है उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर देखो सिक्कर, फर्नीचर एंटिक, ठीक है, जो लकड़ी का वगैरह का काम होता है डिजाइनदार, वो है। अलवर ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स जितने व्हीकल वगैरह के पार्ट्स है उसके लिए। वैसे भी अलवर नया भिवाड़ी है जो नवीन मैनचेस्टर कहलाने लग गया, नई राजधानी बनने जा रही है इस क्षेत्र में। और जो उपभोक्ता सूचकांक है उसके अंदर पहले अजमेर था, अजमेर को हटाकर अलवर कर दिया। उसके बाद जयपुर, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री का आगमन मान सिंह के समय हुआ था, कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध कलाकार। ब्लू पोट्री और ज्वेलरी एंड जेम्स, हर साल जयपुर ज्वेलरी एंड जेम्स फेस्टिवल का आयोजन होता है, बड़े गजब तरीके से होता है ना। तो ज्वेलरी एंड जेम्स, ब्लू पोट्री जयपुर की। भीलवाड़ा रेडीमेड गारमेंट्स डेनिम, यानी जो रेडीमेड्स कपड़े होते हैं वगैरह सारे, और आजकल डिजाइनदार डेनिम गारमेंट्स सर, ये क्या होते हैं? डिजाइनदार। आपने जींस पैंट देखी होगी, कई जगह कटी फटी होती है ना आजकल वस्त्र, जैसे यहाँ कट लगा है, यहाँ कट लगा है पैंटों के, ठीक है, होता है। जांघों के ऊपर से नीचे देखे होंगे, ऐसे लगता है जैसे फटी हुई पैर रखी है, लेकिन वो डिजाइन होते हैं। तो उसके लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा रेडीमेड गारमेंट्स डेनिम, ठीक है। और प्रतापगढ़ की थेवा कला, थेवा कला सोनी परिवार, कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, सोने का होता है। और लहसुन के लिए भी देखो, सोयाबीन आ गया 12, इसबगोल हो गया बाड़मेर, और लहसुन प्रतापगढ़ का। तो वो सीधा पेपर में वैसे ही पूछ सकता है कि कौन सा कृषि उत्पाद है या नहीं है। डूंगरगढ़ और डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर में है ग्रेनाइट मार्बल, उदयपुर के साथ ये भी है स्लेब, ग्रेनाइट मार्बल जो स्लेब होती है उसके लिए है, कौन सा? डूंगरपुर। उसके बाद देखो नागौर में ग्रेनाइट मार्बल कौन सा होता है? मकराना, ये तो फिक्स है पेपर में, पता ही है, मकराना, डेगानार, ये क्षेत्र है। टेराकोटा, राजसमंद का मुलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पक्के हुए बर्तन बनाते हैं। और जब टेराकोटा का नाम आता है, एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखना, मोहनलाल कुम्हार, मोहनलाल कुम्हार। इस गांव को कुम्हारों का घर कहते हैं, इस मुलेला गांव को। 2012 में पद्मश्री मिला और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए चर्चा में है। और राजस्थान सरकार अभी मुलेला गांव के अंदर टेराकोटा संग्रहालय की स्थापना करेगी, शिल्पग्राम की स्थापना करेगी, इस प्रकार शिल्प बाड़ी की स्थापना। और सिरोही का है साइलियम हस्क। ये साइलियम हस्क क्या होता है? जो इस भूगोल की जो भूसी होती है ना, इस भूगोल की भूसी, वो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वर्धक होती है, कहने का मतलब वो है। यानी इस भूगोल तो किसका हो गया? बाड़मेर का। जबकि इस भूगोल का जो यानी अनाज के रूप में इस भूगोल हो गया, बाकी जो जो भूसी बचती है, कचरा बचता है, वो उसको कहते हैं साइलियम हस्क, जो किसका उत्पाद है? सिरोही का। उसके बाद चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट मार्बल, क्योंकि ये चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ग्रेनाइट किस किस का होगा? डूंगरपुर का भी ग्रेनाइट है, उदयपुर का भी ग्रेनाइट है, और चित्तौड़गढ़ में भी ग्रेनाइट। सवाई माधोपुर को रखा गया है टूरिज्म के लिए, टूरिज्म उत्पाद दिया है इसको, क्योंकि यहाँ रणथंभौर दुर्ग है, बाघ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान की पहली टाइगर रिजर्व परियोजना है, रणथंभौर दुर्ग है, टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये टूरिज्म नाम दे दिया इसको।
इसको उत्पाद दे दिया बोले टूरिज्म के लिए। उसके बाद आता है टोंक सैंडस्टोन, जो बलुआ पत्थर है उसके लिए। एक और है अजमेर, यहाँ भी ग्रेनाइट दिया गया इसको उत्पाद। नागौर ग्रेनाइट या मार्बल मकराना। उसके बाद देखो दोसा, कॉर्पेट एंड स्टोन आर्टिकल, जो कॉर्पेट और पत्थर से संबंधित जितने भी आर्टिकल है वो दोसा को दिए गए हैं। और कोटा का नाम आए तो कोटा डोरिया, ठीक है। इसमें भी अलग अलग साड़ियों के अलग अलग प्रकार है। कोटा डोरिया की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक, ये साड़ियाँ हैं अलग अलग डिजाइनदार, उसको दिया गया है। और बांसवाड़ा में सिंथेटिक यॉर्न, सिंथेटिक यॉर्न। अब ये नाम आपने सुना है क्या? आपने वास्तविक नाम नहीं सुना, आपने सुना है रजाई में डालने वाली गट्टी, सुनी है ना? रजाई में धागे डालने डालने वाले, रजाई में जो धागे डाले जाते हैं, पसम होती है, पसम पसम होती है, स्वेटर वगैरह बुने जाते हैं ना, सारी पसम जो होती है उसको, ठीक है। अलग अलग प्रकार के धागे होते हैं, उनको कहते हैं सिंथेटिक यार्न, ठीक है। अब ये देखे आपकी जिंदगी में आपने पसम भी देखी है, आपने रजाई में डालने वाले धागे भी देखे हैं, लेकिन उसका असली नाम आपने नहीं सुना। ये बांसवाड़ा का जिला उत्पाद है सिंथेटिक यार्न, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये थी आज की 33 जिला 33 उत्पाद की बातें। इस प्रकार मेरे साथ आप जुड़े रहना नानक क्लासेस शिव सर पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं इस प्रकार की क्लासें मैं वही लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।